हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दिनेश मांझू आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम डोर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों हम टॉपिक कर रहे थे टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें हम कौन सा कंसेप्ट कर रहे थे? ट्रेन के ऊपर कंसेप्ट कर रहे थे, ठीक है। जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे किस पे? ट्रेन कंसेप्ट पे कर लिए थे, कुछ और हम आज आगे कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो जी, क्वेश्चन क्या है अगला। मान लेते हैं कि दो जगह है, ये है दिल्ली और ये है जयपुर, ठीक है। दोनों जगह से एक ही टाइम पर ट्रेन चली है, मतलब सेम टाइम पर ट्रेन चली है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। मान लो 9 बजे चली दिल्ली से जयपुर, तो 9 बजे जयपुर से चलेगी कहाँ पे? दिल्ली की तरफ। कोई भी एक टाइम है, चली है कौन से? सेम टाइम पर। मैं मान लेता हूँ कि जो दिल्ली से चली है इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है ये मान लेता हूं मैं, ये है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और इसकी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, जब भी ये मिली है, हमें नहीं पता कहाँ पे मिली है, कहीं पे भी मिल सकती है बीच में, ठीक है। कहीं पे भी दोनों ट्रेन ये मिली है। जो तेज चलने वाली ट्रेन है, तेज वाली कौन सी है हमारे पास? 90 वाली। धीरे वाली से मैं कहता हूँ मान लो कि 80 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या है। देखो क्या कहता है, दो ट्रेन दिल्ली और जयपुर से एक ही टाइम पर चलती है जिनकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वो कहते हैं कि जब ये मिलती हैं, कहीं पे भी मिलेंगी, बीच में कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, ठीक है। जब ये मिलती हैं, तेज चलने वाली ट्रेन धीरे चलने वाली से 80 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करती है, ठीक है। और हमें बताना है कि दिल्ली और जयपुर के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है। देखो एक छोटी सी चीज़ है, जैसे मैं मान लेता हूँ, मान लो ए और बी दो स्टेशन है। यहाँ से चल रही है 20 की स्पीड से, यहाँ से चल रही है 30 की स्पीड से, ठीक है। और मैं आपको कह देता हूँ कि मान लो ये 4 घंटे में मिल जाती हैं आपस में, तो दोनों ट्रेनें क्या हो जाएगी? 4 घंटे में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूँ कि डिस्टेंस कितना होगा ए और बी का, ठीक है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो दूरी होती है 4 गुना समय स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है देखो हमें निकालना है। स्पीड आपको बताया गया था कि दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्पीड क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। और घंटे कितने लगे? 4। तो कितना किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस? 200 किलोमीटर, ठीक है। अब यही चीज़ हमें यहाँ से निकालनी है इसमें, ठीक है। अब देखो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास स्पीड तो है, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। हमें वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम में मिल जाए। देखो यहाँ पे 4 घंटे में दोनों ट्रेन मिली थी, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है कि कितने घंटे में दोनों ट्रेन है वो क्या होगी? आपस में मिलेंगे, ठीक है। देखो अब एक चीज़ और दी गई क्वेश्चन में कि जब ये मिलती है, जो तेज चलने वाली ट्रेन धीरे वाली से 80 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है जी। अब देखो 1 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं। 1 घंटे में जो ये ट्रेन है ये कितने किलोमीटर चलेगी? 90 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। और अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो ये ट्रेन कितना चलेगी 1 घंटे में? 80 किलोमीटर। तो 1 घंटे की बात की जाए तो ये वाली ट्रेन इससे कितना किलोमीटर ज़्यादा चलेगी? सीधा सा आंसर हो जाएगा क्या? 10 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। समझ क्या क्या? देखो 1 घंटे में ये चलेगी 90, ये चलेगी 80, तो ये इससे 1 घंटे में कितना ज़्यादा किलोमीटर चली? 10 किलोमीटर। और कितना ज़्यादा किलोमीटर चलाना है हमें? 80 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 किलोमीटर के लिए अगर 1 घंटा लगता है तो 80 किलोमीटर के लिए कितने घंटे लग जाएंगे? देखो इसका कितना गुना है? 8 गुना है, तो टाइम का भी 8 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 8 घंटे। देखो क्या किया, यहाँ पे 10 किलोमीटर उसे 1 घंटे में लगते हैं ज़्यादा चलने में, ठीक है। हमें कितना किलोमीटर ज़्यादा चलाना था? 80 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर 1 घंटे में होता है तो 80 किलोमीटर के लिए कितने घंटे लग जाएंगे? 8 घंटे लग जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये 8 घंटे, ये 80 किलोमीटर ज़्यादा कब चलता है? जब ये मिलती हैं, ठीक है। और ये 8 घंटे कब कहा जाएगा? जब ये मिली होंगी। तो हमारे पास जो टाइम है यहाँ से देख सकते हो कितना आ जाएगा? 8 घंटे में दोनों ट्रेन आपस में मिली होंगी, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। 90 और 80 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 170, ठीक है। कितने घंटे में मिलती हैं? 8 घंटे में, ठीक है।
170 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 8 को 0 0 आ जाएगा, 8 को 7 से कितना आएगा 56, 5 8 को 1 से किया 8 और 5 कितना आ जाएगा 1360। ठीक है, ये आ जाएगा 1360 किलोमीटर है वो डिस्टेंस। कितना आ जाएगा दिल्ली से जयपुर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1360 किलोमीटर। ठीक है जी, समझ आया होगा। अब इसी के सेट पे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखते हो क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन पिछले साल एसएससी सीपीओ में पूछा गया था जी, कि दो ट्रेन एक ही टाइम पे चलती हैं, दोनों ट्रेन की स्पीड दे दी जाएंगी हमें। ठीक है, फिर हमें कह दिया जाएगा जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीरे चलने वाले से कुछ डिस्टेंस जितना भी बोल दिया जाएगा कितने किलोमीटर ज़्यादा चलती है, और हमसे पूछ लेगा कि कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे मान लो ये है दिल्ली और ये है मुंबई। ठीक, यहाँ स्पीड है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ कि 55 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, वो कहता है कि दो ट्रेन एक ही टाइम पर चलती हैं दिल्ली से एक दूसरे की तरफ, मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, जिनकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जब ये मिलती है हमें नहीं पता कहाँ पे मिली है। तेज चलने वाली ट्रेन धीरे चलने वाली से मैं कह देता हूँ कि 80 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तेज चलने वाली ट्रेन धीरे चलने वाली से 80 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। हमें क्या बताना है कि दिल्ली और मुंबई के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा। ठीक है, देखो वही करेंगे, 1 घंटे चलाते हैं, 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस चलेगी 50 और ये कितना डिस्टेंस चलेगी 55। ठीक है, तो 1 घंटे की बात की जाए तो तेज चलने वाली धीरे चलने वाली से कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर करेगी 1 घंटे में। ठीक है, और हमें कितने किलोमीटर आगे चलाना है 80। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगता है तो 80 किलोमीटर के लिए कितने घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब इसका देख लो कितना गुना है, ये 16 गुना है, तो इसका भी 16 गुना कर दो, कितना आएगा 16 घंटे। मतलब 16 घंटे में जो दोनों ट्रेन है आपस में मिल गई होंगी। ठीक है, हमें निकालना देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है जी, और देखो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, कितना आएगा 50 था 100 और 5 कितना आएगा 105। ठीक है, गुणा में क्या कर देंगे, कितना है हमारे पास 16। ठीक है, तो 105 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो 16 को 5 से करो कितना आएगा 80। ठीक है, या फिर देखो 100 को 16 से करो कितना आएगा 1600, 16 को 5 से करो 80, तो कितना आंसर आएगा 1680 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ सकता, दिल्ली से लेके मुंबई के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1680 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। देखो जो अगला टाइप है वो मेंस में बहुत बार पूछा गया है हमारे पास। पहले तो वो कंसेप्ट समझ लेते हैं कि वो कंसेप्ट है क्या। देखो हमें गिवन क्या मिलेगा, जैसे कोई भी 2 स्टेशन है, मान लेते ये है हिसार और ये है मान लेते हैं चंडीगढ़। ठीक है, देखो एक ट्रेन यहाँ से चल रही है S1 स्पीड से, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है S2 स्पीड से, एक ही टाइम पे दोनों ट्रेन चली है। ठीक है, वो कहता है कि दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं बीच में मिली, कहीं पे भी मिल सकती हैं, वो कहीं ना कहीं तो मिली होंगी। ठीक है जी, हमेशा जो टाइम है ना मिलने के बाद का दिया जाएगा। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। वो कहता है कि मिलने के बाद यहाँ मिली, जो पहली ट्रेन है मान लो ये T1 ट्रेन थी और ये T2 ट्रेन थी। ठीक है, अब T1 जो ट्रेन है इसको मिलने के बाद का टाइम है, ये लगा T1, स्मॉल T1 लिख रहा हूँ मैं। याद रखना ये टाइम कब का है, मिलने के बाद का टाइम बोला गया T1। ठीक है जी, और इसी तरह जो दूसरी ट्रेन है इसको मिलने के बाद यहाँ से ले यहाँ तक का टाइम लगा कितना T2। ये हमें गिवन मिलेगा इतनी चीज़ क्वेश्चन में। देखो क्या चीज़ मिलेगी, मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ एक बारी। क्या, 2 ट्रेन है हिसार और हिसार और चंडीगढ़ से चल रही है, इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2। हमेशा जो टाइम मिलेगा हमें मिलने के बाद का दिया जाएगा। अब मिलने के बाद देखा जाए तो मिलने के बाद इसको T1 टाइम लगा और इसको कितना टाइम लगा, दूसरी ट्रेन को मिलने के बाद का यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम आ जाएगा T2 टाइम लगा।
ठीक है। अब देखो S1 S2 T1 T2 इन चार में से हमें तीन चीज़ गिवन मिलेंगी और चौथी चीज़ हमसे निकालनी पूछी जाएगी। ठीक है, देखो बता देता हूँ होता क्या है। अगर ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी जाती है तो हमारे पास ये एक चीज़ याद रखना, क्या S1/S2 इजक्वल टू अंडर रूट ये होता है T2/T1। इसका बेसिक करने की जरूरत नहीं है, बेसिक करोगे बहुत लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ डायरेक्ट याद रख लेना, क्या S1/S2 इजक्वल टू अंडर रूट T2 क्या आ जाएगा हमारे पास T1, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इन चार में से हमारे पास तीन चीज़ क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, एक चीज़ हमसे पूछ ली जाएगी। सबसे पहली बात ये, ठीक है, सबसे जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, देखो वो हमसे पूछा गया था कि क्रॉसिंग टाइम क्या होगा। क्रॉसिंग टाइम मतलब कितने टाइम बाद दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस हुई होंगी, कितने टाइम बाद मिली होंगी, ये निकालना हो तो इसका भी याद रखना। एक ये होता है अंडर रूट T1 इंटू T2, ये दो चीज़ याद रखना, इस पर ही पूरा क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। क्या चीज़ याद रखनी, देखो दो ट्रेन चल रही है, S1 S2 स्पीड दे, टाइम कब का बोला जाएगा हमें, मिलने के बाद का, मिलने के बाद का हमें टाइम दे दिया। ठीक है, T1 और T2। क्या याद रखना है, S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट किसके बराबर होगा, T2/T1। अब इन चार में से हमारे पास कितनी चीज़ गिवन मिलेंगी, तीन चीज़ें हमें गिवन मिलेंगी। और दूसरी हमारे पास अगर क्रॉसिंग टाइम पूछा था कि कितने टाइम बाद क्रॉस हुई तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट T1 इंटू T2। ये चीज़ हमें दो चीज़ है हमारे पास। अब बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये पर लिखा रहने दो। कुछ ना कुछ स्पीड और टाइम मान लेते हैं। जैसे मैंने S1 है, मैं आपको कह देता हूँ कि वो है 96 km/h। ठीक है जी, और यहाँ पे जो T1 टाइम लगा वो मान लेता हूँ कि मैं लगता है वो 9 घंटे, और यहाँ पे लगते हैं 4 घंटे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि S2 की स्पीड बताओ क्या होगी। क्वेश्चन बता देता हूँ, दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, इसमें सारे बता दूंगा है क्या क्या। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि S2 स्पीड क्या होगी। देखो हमारे पास S1 दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है। ये हमारे पास T1, तो पहली ट्रेन को टाइम लगा मिलने के बाद। ये है T2, दूसरी ट्रेन को टाइम लगा मिलने के बाद। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि S1/S2 इक्वल टू किसके बराबर होता है, अंडर रूट T2/T1 के बराबर होता है। अब इन चार में से हमारे पास कितनी चीज़ वैल्यू गिवन है, तीन, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, S1/S2, S1 कितना है अपने पास 96, डिवाइड बाई S2 हमें निकालना है, अंडर रूट किसके बराबर होगा, T2/T1। T2 कितना है अपने पास 4, और T1 कितना है अपने पास 9। तो यहाँ पे क्या आएगा 96/S2 इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका होता है 3 का। 2 कितने पे कट जाएगा ये 48 पे। ठीक है, आज आर पार मल्टीप्लाई कर दो इनकी, किसके बराबर आएगा, उधर जाएगा S2 इक्वल टू 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो ये आएगा 144 km/h, ये आ जाएगी इसकी स्पीड। क्या क्या देखो S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 किसके बराबर रख दिया मैंने, T1 के बराबर रखा बस। क्या हमारे पास चार में से तीन चीज़ वैल्यू गिवन ही है। क्या S1 की वैल्यू है हमारे पास 96, S2 निकालना है, T2 हमारे पास 4 है, और T1 कितना हमारे पास 9 है। बस यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली, S2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 144 km/h, ये हमारे पास आ जाती है S2 स्पीड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन, S2 स्पीड आ गई थी। दूसरा हमसे पूछ सकते हैं कि कितने टाइम बाद क्रॉस हुई होंगी। ठीक है, मतलब क्रॉसिंग टाइम पूछा जा सकता है। अब क्रॉसिंग टाइम हमें पता है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट T1 इंटू T2 से निकालते हैं। बस ये दोनों याद रखना, हमें निकालना है क्रॉसिंग टाइम। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट T1 इंटू T2 कर दो बस। T1 इंटू T2 मतलब 9 गुना में क्या करेंगे 4, कितना आएगा ये 36, 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, तो मतलब 6 घंटे के बाद दोनों ट्रेन क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। ठीक है जी, या क्या दूसरा जो मेंस में बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। स्टेटमेंट दे दी कि S1 ट्रेन चल रही है 96 से, उसे मिलने के बाद टाइम लगा 9 घंटे। S2 ट्रेन कुछ ना कुछ स्पीड से चल रही है, उसे लगे 4 घंटे। क्वेश्चन था कि हिसार से चंडीगढ़ पहुंचने में कितना टाइम लगा पहली ट्रेन वाले को, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये चीज़ देखो, उसके लिए क्या चीज़ निकालने की जरूरत है, क्रॉसिंग टाइम।
क्रॉसिंग टाइम कितना आ गया हमारे पास 6 घंटे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो पहली ट्रेन है क्रॉसिंग टाइम मतलब जब ये मिली होंगी, मिली कहाँ पे, यहाँ पे। अब पहली ट्रेन की बात करते हैं, देखो यहाँ से चली, यहाँ पे मिली होगी, क्रॉस होने के लिए कितना टाइम लगा, 6 घंटे। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 घंटे लगे यहाँ से लेके यहाँ तक के। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के 6 घंटे लगे और आगे कितना लग रहा है, 9 घंटे। तो हिसार से लेके चंडीगढ़ कितने घंटे लग गए, 6 + 9 करो कितना आ जाएगा, 15 घंटे। ठीक है, इस तरह वो पूछ सकता है कि चंडीगढ़ से हिसार पहुंचने में कितना टाइम लगा। देखो अब कहीं ना कहीं तो मिली है। ठीक है जी, अब देखो ये तो पहली ट्रेन को टाइम लग रहा था यहाँ से लगा, अब दूसरी ट्रेन यहाँ से चली थी कुछ ना कुछ स्पीड से, यहाँ पे मिली कितने घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद। 6 घंटे तो ये हो गए, मतलब यहाँ तक मिली है। अब 6 घंटे तो ये हो गए इसे दूसरी ट्रेन को, और 4 घंटे मिलने के बाद लगते हैं, तो 6 और 4 कितना आंसर आ जाएगा, 10 घंटे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास मेंस में पूछा गया था हमसे कि हिसार से चंडीगढ़ पहुंचने, मान लो कोई 2 डेस्टिनेशन हमें दे दी थी, कोई A B कुछ भी था, ये तो माना गया है हिसार और चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में हमें टोटल कितना टाइम लगेगा। देखो दोस्तों एक बार दोबारा बता देता हूँ सारा पूरा है क्या। देखो हमें क्या बोला जाएगा, S1 स्पीड होगी, T1 कौन सा टाइम होगा हमारे पास मिलने के बाद का, S2 स्पीड दूसरी ट्रेन की, T2 टाइम कौन सा होगा जो हमारे पास मिलने के बाद का दूसरी ट्रेन का। तो सबसे पहले क्या चीज़ रखेंगे हम, S1/S2 = किसके बराबर होता है, T2/T1। इन 4 में से हमारे पास कितनी चीज़ की वैल्यू मिलेंगी, 3। ठीक है, जैसे मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, किसकी वैल्यू आ गई, S2 की कितना 144 km/h, ये हमारे पास आ जाती है इसकी स्पीड। ठीक है, पहली चीज़ आ रही हमारे पास स्पीड। दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछ सकता है, क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, √T1 × T2। ठीक है, 9 गुना में 4 करो कितना आएगा, 36। किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो कितना आंसर आ जाएगा, क्रॉसिंग टाइम 6 घंटे। तीसरी चीज़ हमसे क्या पूछ सकता है कि हिसार से चंडीगढ़ एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन कितना टाइम लगा। देखो क्रॉसिंग टाइम लगा 6 घंटे, मतलब पहली ट्रेन को क्रॉस होने तक 6 घंटे तो लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक उस वहाँ पे क्रॉस हुई थी, 6 घंटे ये लग गए, प्लस में 9 घंटे उससे आगे लगते थे, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएंगे। इस तरह बात करता हूँ दूसरी ट्रेन की, 6 घंटे तो उसे क्रॉस होने में लगे और 4 घंटे उसे आगे लग जाते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 घंटे उसे यहाँ पे लग जाएँ। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आपको बता दिए पूरा क्या चीज़ पूछा सकती है। सबसे पहले तो एक पूछा जा सकता है, अगर प्री की बात की जाए तो प्री वाला एग्जाम की, उसमें या तो पूछ सकता है स्पीड या क्रॉसिंग टाइम, 2 में से एक ही चीज़ पूछी जाएगी हमेशा। ठीक है, अगर मेंस की बात की जाए मेंस में, तो मेंस में पूछ लिया जाता है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक कितना टाइम टोटल लगता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास दोस्तों हमारा सारा ट्रेन कंसेप्ट। ठीक है, आगे कुछ और टाइप करते हैं इसी की ही टाइम स्पीड डिस्टेंस की। तो ये एक टाइप थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थी। और जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेन कंसेप्ट पे ही हमारे बनते हैं। देखो अगला एक कंसेप्ट समझते हैं पहले। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। ठीक है, मैं कह देता हूं कि 2 बंदे हैं, S1 और S2 स्पीड से जाते हैं। मान लेता हूँ पहले की स्पीड है 40 km/h, दूसरे की स्पीड है 50 km/h। ये मैं बोला गया। एक चीज़ देखो आपको समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ वो क्वेश्चन में कैसे इंप्लाई होगी वो आपको अब आगे बता दूंगा। देखो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, अगर पहले वाले की बात की जाए तो T1 निकालता हूँ मैं, टाइम। अब देखो हमने सीखा था कि डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू पूछूँ तो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। 200/40 करो कितना घंटे लगेंगे, यहाँ पे 5 घंटे लगेंगे। अगर यहाँ बात की जाए तो उसे कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। ये है T2 टाइम। ठीक है जी। अब देखो आपसे एक चीज़ पूछता हूँ मैं, यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है वो क्या था, रेशियो पूछ रहा हूँ मैं स्पीड का, कितना 40 और 50। 40 और 50 रेशियो था, रेशियो कितना आ जाएगा 4:5। तो हमारे पास टाइम का रेशियो कितना आ गया, ये देखो 5:4। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी है जी, अगर डिस्टेंस हो इक्वल था, यहाँ पे 200 किलोमीटर जा रहा है, इसके लिए भी 200 किलोमीटर जा रहा है। अगर हमारे पास डिस्टेंस होता है इक्वल, तो जो रेशियो हमारा स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो की चीज़ का होगा, टाइम का होगा। ये चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है, अगर हमारे पास डिस्टेंस हो इक्वल सेम, तो जो रेशियो हमारा स्पीड का होता है उसका अपोजिट रेशियो, उसका उल्टा रेशियो किसका होता है हमारे पास, टाइम का होता है। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अब बता देता हूँ कि इस कंसेप्ट के ऊपर हमारा क्वेश्चन बनता कैसे है। देखो क्वेश्चन क्या आता है इसमें,
वो कहता है कि एक आदमी है, वो अपनी स्पीड के 5/7 भाग से चलता है। जैसे मैं ले देता हूँ यूजुअल स्पीड। वो कहते हैं कि एक आदमी है, वो अपने वास्तविक चाल के, ओरिजिनल स्पीड के, यूजुअल स्पीड के 5/7 भाग से चलता है, 5/7 पार्ट से चलता है, ठीक है। और वो कहता है कि वो 16 मिनट लेट हो जाता है, 16 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या किया देखो, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के, यूजुअल स्पीड के 5/7 भाग से चलता है और कितना मिनट लेट हो जाता है, 16 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। हमें पूछा जाएगा कि उसे एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए था अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। उसे एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए था अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये है, अपने वास्तविक गति के 5/7 भाग से, यूजुअल स्पीड के 5/7 पार्ट से चलता है। मतलब देखो स्पीड की बात की जाए, S1 कुछ स्पीड पहले थी, कुछ अब है। पहले वो 7 की स्पीड से चलता था, अब वो कितने की स्पीड से चल रहा होगा, 5 की स्पीड से चल रहा होगा। पहले वो 7 की स्पीड से चलता था, अब कितने की स्पीड से चल रहा होगा, 5 की स्पीड से वो चल रहा होगा। अभी हमने सीखा कि देखो डिस्टेंस है वो तो इक्वल ही रहा होगा, पहले 7 की स्पीड से अब 5 की स्पीड से चल रहा है, बस फर्क इतना ही है। तो जो रेशो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशो की चीज़ का हो जाएगा हमारे पास टाइम का। कितना रेशो हो जाएगा हमारे पास, 5/7। जो रेशो स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशो किस चीज़ का होता है हमारे पास, टाइम का। अब देखो पहले टाइम लग रहा था उसे 5 और अब टाइम लग रहा है उसे 7। कितना लेट हो रहा है, रेशो की बात की जाए तो 2 यूनिट। अपने लिए 2 यूनिट लेट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना लेट बोला गया है, 16 मिनट। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। अगर 1 बराबर, देखो अब एक्चुअल टाइम हमसे पूछा जाता है, एक्चुअल टाइम कौन सा होगा, 5 वाला होगा या 7 वाला होगा। गलती से कभी भी दोस्तों 7 वाला मत लगाया ना। ये स्पीड कब की है, 5 वाली, जब वो धीरे चल रहा था, मतलब बाद वाली। ये 7 स्पीड कब की है उसकी, एक्चुअल। अब ये एक्चुअल स्पीड है उसकी, तो यही एक्चुअल टाइम होगा। तो 1 बराबर 8 की है तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 40 मिनट के देंगे। या फिर देख भी दे सकते, देखो 1 बराबर 8 है, 7 बराबर किसके हो जाएगा, 56 मिनट के। अब चीज़ देखो, अगर वो 7 की स्पीड से चलता है तो उसे लगते हैं 40 मिनट। अगर वो 5 की स्पीड से चलता है तो उसे कितने लगती हैं, 56 मिनट। देख सकते हो कितने मिनट का डिफरेंस है, 16 मिनट लेट हो रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था 16 मिनट लेट हो रहा है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी कि एक्चुअल टाइम कितना लगा, या फिर वो लेट पहुंचता है तो वो किस टाइम में पहुंचता है। क्या क्या देखो दोस्त, दोबारा बता देता हूँ। 5/7 स्पीड से चलता है, मतलब पहले स्पीड थी 7, अब धीरे चल रहा हुआ 5 से। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा, कितना, 5/7। रेशो में कितना लेट हो रहा है, 2। क्वेश्चन में कितना बोला गया, 16। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 8 के। 5 बराबर 40 के, और 7 बराबर किसके बन जाएगा, 56 के, ठीक है। तो कौन सा भी आएगा, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 मिनट। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। कई बार प्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें थोड़ा सा हमारे पास एडवांस लेवल एक और आ जाता है, वो देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। देख क्वेश्चन क्या है, मैं कहता हूँ कि एक बच्चा है वो अपने घर से पहले जाता है स्कूल, पहले दिन जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ कि वो पहुँचता है 10 मिनट लेट। अगले दिन वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से, अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, ठीक है जी, और वो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है, ठीक है। हमसे 3 चीज़ पूछी जाएगी। पहली चीज़ तो क्या है, देखो 3 चीज़ है। एक तो डिस्टेंस, कि उसका घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है। दूसरी, उसे एक्चुअल टाइम क्या लगना चाहिए था पहुंचने में, वास्तविक समय, मतलब कि कितने टाइम में पहुंचना चाहिए, ना तो लेट हो ना ही जल्दी हो। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आने पूछी जाएगी, एक्चुअल स्पीड की, किस स्पीड से वो चले कि सही टाइम पर वो स्कूल पर पहुँच जाए, ठीक है। ये 3 चीज़ हमसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पीड की, ठीक है। S1 स्पीड, S2 स्पीड। स्पीड का रेशो क्या है हमारे पास, ये है 20 और ये है 30। कितना रेशो आ जाएगा, 2:3, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको बताया गया था कि देखो वो घर से जा रहा है स्कूल, तो डिस्टेंस है वो क्या रहा होगा, सेम। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो जो रेशो हमारे पास स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशो किस चीज़ का होता है, टाइम का।
ठीक है। तो टाइम की बात करूँ तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास 3:2 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ध्यान से सुनना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 0 का नहीं है, ये याद रखना। अब 0 क्यों नहीं है कंसेप्ट समझते हैं। मान लो आपको पहुँचना है स्कूल 9 बजे, आप पहुँचे 10 मिनट लेट, किस टाइम पर पहुँचे होंगे 9:10 पर। ठीक है जी। अगर बात करते हैं अगले दिन 30 की स्पीड से गए, 10 मिनट जल्दी पहुँच गए, तो 9 बजे पहुँचना चाहिए था, किस टाइम पहुँच गए 8:50 पर। अब बताओ जी डिफरेंस कितने का है। 8:50 और 9:10 की बात की जाए तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना वो कितने का है 20 मिनट का है, ये याद रखना। ठीक है। तो अगर 1 यूनिट 20 हमारे मिनट के बराबर है, देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि पहले चला 20 की स्पीड से 10 मिनट लेट पहुँचा, फिर चला 30 की स्पीड से 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। हमारे पास जो स्पीड का रेशो है वो है 20-30, कितना आ जाएगा 2:3। उल्टा रेशो हो जाएगा टाइम का, कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास यहाँ पे टाइम में डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि टाइम में डिफरेंस कितने का है 20 का। अगर 1 यूनिट 20 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होनी चाहिए हमारे पास 60 के बराबर। यहाँ लगी 60 मिनट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 मिनट। बस यहाँ तक कर लो, यहाँ से हमारा तीनों चीज़ आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस भी, टाइम भी और स्पीड भी। ठीक है। देखो हमने यहाँ से क्या सीखा है, अगर 20 किलोमीटर पर आवर से जाए तो उसे कितनी मिनट लगती हैं 60 मिनट। अगर वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर से तो उसे कितनी लगती है यहाँ पे हमारे पास 40 मिनट। ये हमारे पास अभी तक आया है। ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना था डिस्टेंस। ठीक है जी। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। वो कहीं से निकाल लो, देखो डिस्टेंस तो सेम ही गया है दोनों दिन। अब देखो 20 की स्पीड से चलता है 60 मिनट में पहुंचता है, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये याद रखना। मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर और 1 ही घंटा लगता है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो जी। देखो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास 30 और टाइम लग रहा है 40 मिनट आएंगे। अब देखो 40 मिनट है, मिनट को हम घंटे में कैसे बदलते हैं, डिवाइड बाई क्या करेंगे 60। ये 30 कट जाएगा 2 पे और 2 कितने पे आ जाएगा ये 20 पे। आना वही है हमारे पास, डिस्टेंस सेम आना है, कहीं से निकाल लो, बात एक ही। ठीक है, समझ आया हुआ यहाँ तक। दूसरा बात है हमारे पास एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए। देखो 20 की स्पीड से गया, कितनी मिनट में पहुंचा था 60 मिनट में। कितना मिनट लेट हुआ 10 मिनट, मतलब 10 मिनट जल्दी पहुंचना चाहिए था। ध्यान से सुनना, क्या 20 की स्पीड थी उसकी, 60 मिनट पे पहुंचा, 10 मिनट देरी से पहुंचा, कितना मिनट जल्दी पहुंचना चाहिए था 10 मिनट, मतलब 10 मिनट कम लगने चाहिए थे। 60 में 10 घटाओ कितना आएगा 50 मिनट। ये हमारे पास आ जाएगा क्या एक्चुअल टाइम। देखो दोबारा बता देता हूँ, नीचे वाले से भी निकाल सकते हो ये चीज़। 30 की स्पीड से गया, स्पीड मिनट कितनी लगती थी 40। 30 की स्पीड से गया, मिनट लगती 40, 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, लेकिन सही टाइम पे पहुंचना था, मतलब 10 मिनट जल्दी नहीं पहुंचना, टाइम पे पहुंचना है, मतलब 10 मिनट और लगने चाहिए। 10 और लगने चाहिए तो 40 में 10 छोड़ो तो भी कितना आएगा 50 मिनट। आया समझ। तीसरी चीज़ हमें निकालनी थी एक्चुअल स्पीड। स्पीड हमारे पास किसके बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना 20, टाइम 50 मिनट आएंगे। ठीक है, किलोमीटर है वो, किलोमीटर पर आवर में आएगी, तो डिवाइड बाई 60 करोगे, वो 60 के चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 कितने पे कटेगा 4 पे, तो स्पीड आएगी 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो सही टाइम पर पहुंचेगा कितने मिनट में 50 मिनट में। कितना डिस्टेंस 20 किलोमीटर। तीनों में से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी या फिर तीनों पूछी जाएंगी तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहले चलता 20 की स्पीड से 10 मिनट लेट, 30 की स्पीड से चलता 10 मिनट जल्दी। ठीक है, अब देखो कोस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड देखो 20:30 है, क्या रेशो आएगा 2:3 निकल लिया। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा उल्टा, कितना 3:2। अब टाइम में डिफरेंस अंतर कितने का है, 3 और 2 में 1 का। यहाँ पे टाइम में अंतर आपको बता दिया गया कितने का 20 मिनट का। अगर 1 बराबर 20 के है तो 3 बराबर किसके होना चाहिए 60 के, 2 बराबर किसके होना चाहिए 40 के। मतलब 20 की स्पीड से चलेगा तो 60 मिनट लगेंगी, 30 की स्पीड से चलेगा तो 40 मिनट लगेंगी।
ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास तीनों चीज़ आ जाएंगी, क्या, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, तीनों चीज़ निकालनी है। डिस्टेंस निकालते हैं। 20 की स्पीड है, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सिंपल सी बात है 20 किलोमीटर करेगा, ठीक है, क्योंकि मिनट है, ये है घंटे। या फिर 30 वाले की चला गया, आपको बता दिया गया था, 30 गुना में क्या करोगे 40, और मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे, डिवाइड बाई 60, कितना आ जाएगा ये हमारे पास है 20 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना था, एक्चुअल टाइम। हम एक्चुअल टाइम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लगे 20 की स्पीड चलता है, 60 मिनट लगे और 10 मिनट जल्दी पहुँच गया, लेट पहुँच गया, 10 मिनट लेट पहुँचा मतलब 10 मिनट जल्दी पहुँचना चाहिए था, तो 10 मिनट घटा दो, कितना आ गया 50। या फिर 30 की स्पीड से गया, 40 मिनट लगे, 10 मिनट जल्दी पहुँच गया, 10 मिनट और लगने थे, 40 मिनट छोड़ो तो कितना आएगा 50, ठीक है। डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, स्पीड निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। 20 बटे में 50 मिनट है, डिवाइड बाई 60 करोगे मिनट को घंटे में बदलने के लिए, वो ऊपर ले गया मैं, तो इसको कितना आ जाएगा हमारे पास 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में। अब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में एक पार्ट और आता है हमारे पास, वो होता है बोट एंड स्ट्रीम, जिसे कि हम कहते हैं नाव और धारा, ठीक है। ये हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बोट एंड स्ट्रीम के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत।